अस्सलामुअलैकुम। मेरा फ़र्स्ट लेक्चर है यूनिवर्सिटी ऑफ लॉन्डन में, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक प्रैक्टिस कर लूँ और आप सबके साथ शेयर करूँ। आप सब कमेंट में बताइएगा कि किस तरह से है। तो बेसिकली मेरा जो मेन सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। सबसे पहले मैं इकोनॉमिक्स की बुक में एक है हमारे पास अल्फ्रेड मार्शल मिस्टर, उनको फॉलो करती हूँ। उनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स क्या है हमारे पास, इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ मैनकाइंड एंड द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। सिंपल सी डेफिनेशन उसके अकॉर्डिंग। फिर उसने इकोनॉमिक्स इंट्रोड्यूस क्यों करवाई। अब यूनिवर्सिटी में बच्चों के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना है, तो इंटरेस्ट ऐसे तो नहीं डेवलप हो जाएगा, तो उनको थोड़ा सा गाइड करना पड़ेगा कि इस चीज़ को इंट्रोड्यूस क्यों करवाया गया सारा। तो इस आज छोटे से लेक्चर में मैं आपको यही बताऊंगी। तो अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल जो है, इकोनॉमिक्स है हमारे पास स्टडी ऑफ मैनकाइंड एंड द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। हमारे जो आम तौर ज़िंदगी में हम जो भी खर्च करते हैं, जो सेविंग्स करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, सारी की सारी चीज़ हमारे पास इकोनॉमिक्स में आ जाती है। इकोनॉमिक्स जैसे हमारे पास मैथ एक सब्जेक्ट होता है, कंप्यूटर एक सब्जेक्ट होता है, सारी प्रोग्रामिंग हम उसमें पढ़ते हैं, फिज़िक्स होती है हमारे पास, इसमें हम नेचुरल जो फिनोमिनाज होते हैं हमारे यहाँ पे, फोर्सेस, अट्रैक्शन और फ्रिक्शन, ये सारा कुछ हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं, वो भी एग्जिस्ट करते हैं। वैसे ही हमारे पास सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और उसके अलावा इंटरेस्ट रेट, ये सारा कुछ एग्जिस्ट करता है। तो ये हम किस चीज़ में स्टडी करते हैं, हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद अल्फ्रेड मार्शल ने इसको इंट्रोड्यूस क्यों करवाया, जैसे फ़िज़िक्स है उसको भी इंट्रोड्यूस करवाने की एक वजह थी कि लोगों को पता चल सके कि ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है तो इसके पीछे रीज़न क्या है। वैसे ही सेविंग्स जो है अगर वो हम करेंगे तो उसके हमारे पास क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे, क्या नेगेटिव पॉइंट्स होंगे, फिर इन्वेस्टमेंट के क्या पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे, क्या नेगेटिव पॉइंट्स होंगे, इंटरेस्ट रेट और ये सारा कुछ आ जाएगा। फिर जो अल्फ्रेड मार्शल है ना, उसके अकॉर्डिंग 3 मेन रीज़न थे हमारे पास इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस करवाने के। सबसे पहले था हेल्प टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड इन विच यू लिव। सबसे पहला रीज़न उसका ये था इसको इंट्रोड्यूस करवाने का कि हमें पता चल सके कि हम जिस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं हम उसको समझ पा रहे हैं या नहीं। अब हमें जैसे आजकल जो सिचुएशन है, प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है। तो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा क्या करनी पड़ेगी, हमें अपनी अर्निंग्स भी हाई करनी पड़ेंगी। प्राइसेस हाई होंगी तो अर्निंग्स भी हाई करनी पड़ेंगी। सेविंग्स हमारी लेस हो गई हैं, तो सबसे पहला तो उसका रीज़न ये था। फिर सेकंड रीज़न उसका ये था, एज यू गो अबाउट योर लाइफ यू मेक मैनी इकोनॉमिक डिसीजन। तो जब हम इकोनॉमिक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे हमें उसमें पता चलेगा सारा एज़ यूजुअल जो मैंने आपको बताया, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रेट। तो फिर हमें ये पता चलेगा कि जो हमारी जो लाइफ साइकिल है हमने उसको किस तरह से चलाना है, हमने कहाँ पे सेविंग्स करनी है, कहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पे हमने स्पेंडिंग्स करनी है। तो इन चीज़ों के बारे में हमें पता चलेगा। सबसे पहला तो ये था कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उसको क्या पता चल जाएगा कि किस तरह से हमने खर्च करना है, प्राइसेस आजकल क्या है, अर्निंग हमने अपनी किस तरह से इंक्रीज़ करनी है। सेकंड ये है कि जो हमारा लाइफस्टाइल है हम उसको बेटर किस तरह से कर सकते हैं और इम्प्रूव किस तरह से कर सकते हैं। फिर उसके बाद है इट विल गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ पोटेंशियल एंड लिमिट्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़। वही बात आ गई कि जब हम इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या हैं, कि हम कहाँ पर वर्किंग करके, किस बिज़नेस में वर्किंग करके सबसे ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, किस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करके सबसे ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। और हमें हमारी लिमिट्स का भी पता चलेगा कि इस चीज़ में हम कितनी लिमिट तक इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कितना हमें प्रॉफिट मिलेगा।
अच्छा, अब जो इकोनॉमिक्स वर्ड है, क्योंकि हम इसकी सारी हिस्ट्री और बेसिक कुछ चीज़ों के बारे में, तो अगर आपसे कोई पूछे कि इकोनॉमिक वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ, जैसे कोई भी पूछ लेता है मैथ का वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ है, फिज़िक्स का, इकोनॉमिक्स का कोई पूछ ले कहाँ से ड्राइव हुआ, तो इकोनॉमिक वर्ड जो है ना, बेसिकली हमारे पास इकोनॉमस एक वर्ड है, उससे इंट्रोड्यूस करवाया गया था, उससे ड्राइव किया गया था। तो इकोनॉमिक वर्ड मीन वन हु मैनेज द हाउस होल्ड। तो इकोनॉमिक्स का जो एक मीनिंग है हमारे पास वो आ जाता है कि जो पूरा का पूरा मैनेज करता है हाउस होल्ड को। अब अगर आपके पास उस घर में एक सिंगल पर्सन है, वो अर्निंग करेगा, तो वो किस तरह से मैनेज करेगा। अगर आपके पास 2 पर्सन्स हैं, वो किस तरह से अर्निंग करेंगे और मैनेज करेंगे, ये सारा हमारे पास इकोनॉमिक्स में बेसिकली आ जाता है। फिर हाउस होल्ड फेस मैनी डिसीजंस। अब हाउस होल्ड हमारे पास जो होता है ना, वो कौन होता है, वो होता है हेड ऑफ फैमिली, जिसको बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस करनी पड़ती है। अब हेड ऑफ फैमिली ही अर्निंग करेगा, उसको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। उसको ये फेस करना पड़ेगा कि वो कितनी मनी हम प्रोवाइड करें, किसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो किसको कितना कितना हमें प्रोवाइड करना चाहिए, किसी के पास एक्स्ट्रा ना चला जाए, क्योंकि आजकल हालात ऐसे हैं, हमारे जो माशरे के, सोसाइटी के सिचुएशन ऐसी है कि हम जितनी मर्ज़ी अर्निंग कर लें, जितनी मर्ज़ी सेविंग कर लें, कहीं ना कहीं हमारे पास कम पड़ जाता है। तो अब जो यहाँ पे इकोनॉमिक्स जो कह रहे हैं कि ये मैनेज करना आता है एक हाउस होल्ड का मीनिंग है हमारे पास ये, तो हाउस होल्ड को क्या क्या चीज़ें जो है फेस करनी पड़ती हैं। सो हमारे पास यहाँ पे है विच हाउस होल्ड मेम्बर डू टास्क एंड व्हाट ईच मेम्बर रिसीव इन रिटर्न। अच्छा जी, तो हाउस होल्ड जो है वो ये डिसाइड करता है कि जो घर का एक एक मेंबर है वो कौन कौन सा काम करेगा। जैसे हमारे घर पे जो भाई वगैरह होते हैं, उनकी ड्यूटीज़ होती है दही लाना, ये लाना, वो इस तरह की चीज़ें लेकर आना। वैसे ही इकोनॉमिक्स में आपको मतलब इकोनॉमिक्स में बेसिकली यही होता है ना कि आपको डिटेल में बताया जाएगा कि हाउस होल्ड पर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कि हु कुक डिनर। अब घर में रहते हैं, खाना तो बनेगा ही, खाना कौन बनाएगा, फिर कपड़े कौन धोएगा, फिर जो अच्छा बच्चा होगा उसको सबसे ज़्यादा डिनर में अच्छी चीज़ मिलेगी। फिर वो ड्राइव कार, जिसको ड्राइविंग आती होगी वही ड्राइविंग करेगा, उसके अलावा तो कोई ड्राइविंग नहीं करेगा। फिर इन शॉर्ट हाउस होल्ड मस्ट एलोकेट इट्स स्कार्स रिसोर्सेज। स्कार्स रिसोर्सेज हमारे पास आ जाती हैं लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा, जैसे टाइम हो गया, डिजर्ट, कार और माइलेज। अब टाइम भी हमारे पास बहुत लिमिटेड होता है, एक दिन में कितना टाइम होता है और कितने काम होते हैं, तो सबकी ड्यूटीज़ लगानी पड़ती हैं। और कार वो भी एक लिमिट तक यूज़ कर, ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते ड्यू टू पेट्रोल प्राइसेस। So among its members, the households, a society facing many decisions, it must find some way to decide what jobs will done and who will do them. तो हाउस होल्ड जो होता है ना, वो एक ये चेक कर लेता है कि कौन कौन सा काम करेगा और कौन सा काम नहीं करेगा। So